हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू एरा ऑफ इंग्लिश। दिस इज अमित राय। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा है आप बिल्कुल मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज इंग्लिश का पेपर था क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों का। बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। मेरे कई बच्चों से बात हुआ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा पेपर आया था और बहुत से बच्चों को डिमांड थी कि पेपर को सॉल्व कराया जाए। तो मैं पेपर को लेकर के आ गया हूँ। मेरे पास एक सेट मिला है 817 BM करके। आप अपना सेट मिला लीजिएगा। क्या यही है? सेम है तो अच्छी बात है, अगर अलग है तो आप मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका सोल्यूशन मैं करा दूंगा। तो आइए बिना देर किए आज की कंप्लीट सेशन, कंप्लीट पेपर को कवर करते हैं। तो जैसा कि पता है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके होंगे। ये पेपर मुझे विकास भारती नाम के एक लड़के ने दिया है। सेट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 817 BM करके आप मिला लीजिएगा। आइए बिना देर किए आज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पार्ट ए में अनसीन पैसेज है जो कि बहुत बेहतरीन दिया है। इसके बारे में दिया है मैन और ट्रीज के बारे में कंपैरिजन किया है, किस प्रकार से साथ 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 बढ़ते हैं, साथ साथ इनका बुढ़ापा आता है, वो दिया है। पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फटाफट मैं क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ और जहाँ सॉल्यूशन है वहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी। पैसेज के हिसाब से जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन अ ग्रेट अफिनिटी विथ, मनुष्य किससे जुड़े रहते हैं, इनका मेल मिलाप किस टाइप का। तो पहले लाइन में आप देख सकते हैं ग्रेट अफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। तो मैन का किससे होगा? ट्रीज के साथ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज कंपेयर्ड विद द बनैन ट्री। बनैन ट्री का कंपेरिजन किससे हुआ? जब आप पढ़ेंगे आगे तो लिखा है कि महमूद वाज लाइक द बनैन, महमूद बनैन की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है इन आवर यूथ वी आर स्प्लेंडेड क्रिएचर्स। जब हम युवा रहते हैं तो हम बिल्कुल शानदार रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा? तो ब्राइट, ब्लैक, डल, लेजी। डल, लेजी और ब्लैक तीनों एक जैसे सिनोनिम्स लग रहे हैं, इसका अपोजिट है। जबकि सेम मीनिंग रखने वाला जो वर्ड है वो ब्राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ें तो लिखा है वी डैश इन द पार्क इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें भरना है हमें। तो लिखा है कि वी इन द पार्क इन द इवनिंग। हम इवनिंग के वक्त ये करते हैं। तो ये डेली रूटीन बता रहा है। डेली रूटीन के लिए एक ही टेंस लगता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानिए, कर लीजिए। प्लेट ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, हैड पास्ट परफेक्ट, ये नहीं होगा। प्ले, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा है सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट। सावित्री पैदल चलती है, सी इज अ, वो है। तो पूछ रहे जो पैदल चलते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? तो उसे क्या ट्रेवलर बोलते हैं, डिसिप्लिनरी रियन बोलते हैं, या स्टिकलर बोलते हैं, या पेडिस्ट्रियन? तो ध्यान रखिएगा आप, अ पर्सन हु वॉक ऑन फुट इज कॉल्ड पेडिस्ट्रियन। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आई होप आप मिला पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड्स को अरेंज करना, एक पर्टिकुलर सेंस वाले सेंटेंस को बनाना है। तो लिखा है मदर चिल्ड्रेन हर लव्स एवरी। अब ध्यान से देखेंगे, पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। अर्थात कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा है, अर्थात जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो डेफिनेशन DEFINITION बिल्कुल सही है। डेफिशिएंसी ये भी सही है। डिलीजेंस ये भी सही है। डेमोन्स्ट्रेशन जब आप देखेंगे इसमें स्पेलिंग एरर है। क्या एरर? डेमन में डी के बाद ए दिया है जबकि होना चाहिए ए। ध्यान रखिएगा। एक कलर चेंज करते हैं, इसको रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भरना है। क्या लिखा है? माय सिस्टर्स बर्थडे इज 20th दिसंबर। मेरी सिस्टर का बर्थडे पड़ता है 20 दिसंबर को, तो क्या लगाएंगे? ऑन 20th। ऑन लगता है किसी भी डेट से पहले, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। ये आपके बुक का ही है, ये अनसीन पैसेज नहीं, सीन पैसेज है। आप पढ़े होंगे वो चैप्टर अ ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, जिसमें 3 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट जो कि अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसी का ये पैसेज दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं सीधा। अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज। स्वीट ब्रेड को जाना जाता है, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो लिखा है स्वीट ब्रेड इज नोन एज बोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविचेज मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेशन। सैंडविचेज बनाए जाते हैं इस ओकेशन पे। जब आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए
सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉटर्स, ध्यान से करना था आपको, डॉटर्स बर्थडे भी है, ग्रैंड मदर्स बर्थडे है, डॉटर्स एंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया करके आए होंगे, क्योंकि पेपर मुझे बहुत ईजी लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लिखा है हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। ये आपके बुक का है कि एनी का सबसे बढ़िया मित्र कौन था, लंबे टाइम से मित्र कौन था? तो एनी का मित्र था हर डायरी। आई होप आप किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में मंडेला ने क्या सीखा? तो क्या सीखा? इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, फियर के कारण होता है, अनुपस्थिति के कारण होता है, या इट इज द ट्रिम्प ओवर फियर, कि ये भय के ऊपर सफलता का प्रतीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्धा वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध ने कहाँ पे शपथ लिया कि अपने एनलाइटमेंट तक वो वहीं रहेंगे? तो उन्होंने कसम खाया था, आपने पढ़ा भी होगा जीएस में भी, अंडर अ पीपल ट्री। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका एक पोएम है, पोएम का स्टेंजर दिया गया है। क्या है? आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ये पोएम आपने पढ़ा होगा, द ट्रीज नाम की एक पोएम है, जिसका राइटर है एड्रिन करके कोई राइटर है, उन्हीं एड्रिन रिच, वहां से ये स्टेंजर लिया गया है। तो आइए देखते हैं। लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। देखिए दिया भी है, द ट्रीज के पोएम के पोएट कौन है? तो अभी हमने बताया एड्रिन रिच, आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ। पोएट ने किसके डिपार्चर के बारे में मेंशन किया? तो ये अभी आप पोएम पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। किसके डिपार्चर के बारे में? फॉरेस्ट के। तो फॉरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज ट्रिकी। आप पढ़े होंगे ट्रिकी कौन था? तो ट्रिकी एक डॉग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो उसी उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स इंटर्ड ऑसिबल्स रूम थ्रू द। मैक्स ऑसिबल के रूम में किसके थ्रू गया? तो किसके थ्रू गया? बालकनी, ब्लैक डोर, बैक डोर, रूफ या मेन डोर? तो वो मेन डोर से गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग। ग्रिफिन इपिन में कहाँ ठहरा हुआ था? तो इन एन इन अ टेम्पल, इन अ हट। तो कहाँ ठहरा? इन अ फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इन एन एक सराय में ठहरा हुआ था। आई होप आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। हु इज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी भोली की काऊ थी, भोली की एक गाय थी, आपने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। अनिल जिस रूम में रहता था, उस शॉप का, जिस शॉप के पास रहता था, उस शॉप का क्या नाम था? तो आप पढ़े होंगे, रोमन स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप, और क्या लिखा है, ब्रिजवासी स्वीट शॉप, कृष्णा स्वीट शॉप। तो हमने पढ़ा है जमुना स्वीट शॉप पे अनिल रहता था। ये आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन था, अगर आपने पढ़ा होगा तो सारा कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रीडिंग में, द स्टैचू ऑफ, पार्ट बी में है, द स्टैचू ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन अ नेशन। वुमेन हैव बीन रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपने ये पैसेज पढ़ा होगा। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चन किया होगा। तो आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आंसर। लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स द स्टैचू ऑफ वुमेन। अरे द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो स्टेटस होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहले पैसेज, पहले लाइन में लिखा है द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट द सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन अ नेशन। यहीं तक आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ इधर उधर नहीं करना था, बस आपको छाट करके आंसर लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो व्हाट आर द सोशल इविल्स दैट वुमेन फेस। सामाजिक बुराइयां क्या है जिसका महिलाएं सामना करती हैं? तो अगर आप पढ़ते जाएंगे तो शायद आपको मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है सोशल इविल्स सच एज डाउरी सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वर वाइडली प्रिवेंट इन द अर्ली एज। यही वो आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात बी क्वेश्चन के आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुमेन कैन लिबरेट देमसेल्फ। किस प्रकार से महिलाएं अपने आप को लिबरेट कर सकती हैं, स्वतंत्र कर सकती हैं? तो इसका आंसर लिखा है, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो द स्प्रीड ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन हैज लेड टू देयर प्रोग्रेस ओवर द
पीरियड। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल इसका आंसर था, आप छाट करके लिख पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और बेबीज, अर्थात इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड आया जिसका मतलब होता है कि जानबूझ करके बच्चों का मर्डर कर देना। तो वन वर्ड में भी ये पूछा है, किलिंग ऑफ इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, जो कि इसमें दिया होगा। अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो वर्ड है इन्फेंटिसाइड, इसका आंसर है, केवल एकमात्र वर्ड इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप एक कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में राइटिंग से क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट एंड कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। वाटर सप्लाई के बारे में, प्रदूषित जो जल मिलता है उसके अगेंस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर एप्लीकेशन लिखना था, जो कि मैंने इसी चैनल पे बनाया हुआ है, एकदम हूबहू सेम। तो आई होप आप इस पे लिख पाए होंगे। या फिर अगर और करके दिया था, अगर आप एप्लीकेशन ना लिखना चाहते हैं तो लेटर लिख सकते थे। क्या, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस। अपने मित्र को बुलाइए अपने जगह पे समर वेकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। इंटरनेट के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना था, एक छोटा सा ऐसे लिखना था। या फिर एक और ऑप्शन दिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखना था, जिसके बारे में थोड़ा सा हिंट भी दिया है कि हु ऑर्गेनाइज द कैंप, डेट, टाइम एंड प्लेस, हाउ मेनी पीपल डोनेटेड द ब्लड, व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम सच वेलफेयर इवेंट। इन टॉपिक पे आपको लिखना था। आई होप आप कर पाए होंगे। यहाँ से आपका ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आइए ग्रामर के सेक्शन को यहीं सॉल्व करते हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। मैं बार बार बोलता था कि ज्यादातर हाई स्कूल के पेपर में अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनता है, जिसमें दो ही तरीका होता है बनाने का। पहला, चलिए सीधा बना लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देते हैं, वीडियो पढ़ा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाते हैं। द प्रिंसिपल हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम करने लगता है। वाई, वाई कनेक्टिव काम हो गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है। तो अब आपको अगर याद हो 2 3 1, SON 2 3 1 नहीं होता है, SON अपॉन 1 2 3 आपने पढ़ा होगा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ मी है तो हो जाएगा द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होता है वाज। तो वाई आई वाज, नॉट भी है तो नॉट लिख देंगे, वाई आई वाज नॉट टेकिंग, ये भी सेकेंड पर्सन है, ये भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा टेकिंग माई लीव। आई होप आप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग माई लीव, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना था, क्या था, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। टेंस देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। ऑब्जेक्ट हमारा द बुक, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होता है। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इस चैनल पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। द बुक डिड नॉट है अर्थात पास्ट है, पास्ट का पैसिव वॉइस बनता है वाज या वर से। द बुक वाज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, वाज नॉट रीड बाय द स्टूडेंट्स। आई होप आप कर पाए होंगे, बहुत अच्छा पेपर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसको मैं इरेज करता हूँ। लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, अर्थात पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मीन्स होता है कहाँ पे आपको कामा लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है, ये करना था। बहुत ही इजी दिया है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, आपको बस क्या करना था, व्हाट में डब्ल्यू को कैपिटल कर देना था, तो हो जाएगा व्हाट, फिर सब कुछ सेम था, इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, और लास्ट में लगा देना था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, होगा आपका व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस।
ऑफ योर ड्रेस। ध्यान रखना था, बस लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना था और फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देना था, 2 मार्क्स फ्री थे। आई होप आप कर पाएंगे। नेक्स्ट में था आपका एक ट्रांसलेशन जो कि बहुत ही इजी दिया है, आइए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आज सोमवार है तो इसका होगा क्या, टुडे इज मंडे। कितना हो गया, देखिए कितना इजी दिया है। नेक्स्ट में है, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है लेकिन सही है। तो मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया, तो क्या किए हैं, कौन, पिताजी, माई फादर। टेंस अगर आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी, मुझे क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, टू बाई, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र, टू बाई न्यू क्लॉथ टुडे। यहां तक हो गया। उसके बाद लिखा है, हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, वी ऑल विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। यहां तक हो गया, बाजार जाएंगे, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा, ये भी बहुत अच्छा है। तो देयर हो जाएगा, देयर आई विल आल्सो। अगर आप ध्यान से देखो, बार बार मैं आई के साथ विल लगा रहा हूँ, वी के साथ विल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोमिस वाली बातें हुई हैं, तो जहाँ प्रोमिस फॉर्म डिटर्मिनेशन होता है वहां पे चेंज हो जाता है, कर सकते हैं। देयर आई विल आल्सो, मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा, देयर आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट थिंग्स। ये आपका ट्रांसलेशन भी हो गया, जो कि बहुत ही इजी था। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नया वस्त्र दिलाने का वादा किया था, तो हो जाएगा, माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी टू बाई न्यू क्लॉथ्स टुडे। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, देयर, सॉरी यहाँ पे है, वी ऑल, वी वी ऑल विल आल्सो गो, नहीं, वी ऑल विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। और लास्ट में था, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा, तो हो जाएगा, देयर आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट थिंग्स। ट्रांसलेशन भी आप अच्छे से कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना था। पहला क्वेश्चन था, हु हेल्प लेंचो एंड इन व्हाट मैनर इज हेल्प, किसने मदद किया और किस तरीके से मदद किया लेंचो की, ये क्वेश्चन था। या फिर आप कर सकते थे, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि थीफ ने क्या सोचा कि अनिल चोरी के बारे में क्या रिएक्ट करेगा। आप कर पाए होंगे। क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, किस तरीके से बुद्धा ने किसा गौतमी को जीवन की सच्चाई के बारे में बताया। नेक्स्ट, या फिर आप कर सकते थे, व्हाट मेड वली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, किस चीज से वली वापस जब आ रही थी तो निराश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड एडी फाइनली स्टॉप मिसिस किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। मैं क्वेश्चन फटाफट पढ़ ले रहा हूँ, इसको तो आप कर ही लियोगे, इसका क्या ही आंसर कराया जाए। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेंचो का करेक्टर स्केच देना था। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अगला, हाउ विल आइस बी एज ग्रेस एंड सफिस फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, डू यू अग्री विद द पोएट। या फिर आपको करना था, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के जवाब देने की तुलना में ज़्यादा सही था कि 4 लाइन का आप पोएम लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था, 3 टॉपिक दिया था, तीनों टॉपिक में से किसी एक पे लिखना था। द ट्रीज, द पाल पोएम, द टेल ऑफ कैस्टर द डेंगा। आपको ध्यान रखना था, वो कॉपी नहीं करना था जो पैसेज में दिया था। जैसे द ट्रीज का 4 लाइन दिया था पोएम, अब वही नहीं कॉपी, वो कॉपी किए होंगे तो कोई भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं, उसको छोड़ करके आप कोई 4 लाइन लिख सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है, व्हाई डज मिसेस पम्फेरी रिंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फेरी ने उसके हैंड्स को क्यों रिंग किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा स्टैमर क्यों करती थी, हकलाती क्यों थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन,
10वां जिसमें से किसी एक को करना था, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट हुआ था उसको डिटेल में आप बताइए लॉन्ग आंसर में। या फिर आप कर सकते थे, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि भोली के पेरेंट्स दिसंबर के शादी की प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तो ये आपका पेपर कंप्लीटली समाप्त हो गया। जो कराने लायक था, ग्रामर पोर्शन जो 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन उसको कंप्लीटली सॉल्व कराया गया, बिल्कुल सही सही सॉल्व कराया गया। फिर भी अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई और सेट अगर आपका पेपर का है तो आप सेंड कर सकते हैं अपने सेट को इस नंबर पे 8933067241। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और अच्छे से अपने पेपर को मिला लिए होंगे। और मुझे उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से क्लास 12th का भी इंग्लिश के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा। और यदि कोई और सेट इसका है तो आप सेंड कर सकते हैं, उसको भी मैं सॉल्व करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।